आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हब मैथ इंग्लिश पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके सीटेट का पेपर बहुत जल्द होने वाला है, मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं। तो इसी को देखते हुए हमने अपने हाथों से ये आपके लिए नोट्स लिखे हैं, जिसमें से आपको लगभग पेपर में 15 से 20 नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ इन नोट्स को पूरा ज़रूर देख कर जाएँ, और ज़्यादा नहीं 30 से 40 मिनट में आपके ये वीडियो जो है समाप्त हो जाएगी। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे ईवीएस में जो हमारा पहला हेडिंग लिखी हुई है, आप देखेंगे खेजड़ी। खेजड़ी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सारी इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो खेजड़ी जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है और इसको जो है अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं रेगिस्तान में अधिक पानी होता भी नहीं है। तो इस पेड़ की छाल से दवा भी बनाई जाती है और इस लकड़ी में जो है कीड़े नहीं लगते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं आपको खेजड़ी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब नीचे बात करेंगे ओक। ओक जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी जड़ गहरी होती है, वृक्ष से 30 गुना नीचे इसकी जड़ें होती हैं, इनमें पत्ती कम होती है, वृक्ष के तने से पाइप डालकर पानी बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद में नीचे बात करेंगे घटपर्ली या नेपथीन्स, इसको बोलते हैं घटपर्ली पौधा या नेपथीन्स। तो यह पेड़ कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहे एवं छोटे जीव को खा जाता है। ये भी आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है, तो इसके बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। ये जो है कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहे एवं छोटे जीव को जो खा जाता है, इसे कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। और इस पौधे से एक खुशबू निकलती है। आपको जो पेपर में वहाँ पर आवाज़ बोलेगा, क्योंकि आवाज़ से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको यहाँ पर बता दें इससे एक खुशबू निकलती है, ना कि आवाज़। तो मेघालय के साथ जो है ये इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो है कीट भक्षण करता है, यानी इसको जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है कीड़े मकोड़ों को फंसाकर जो है खाता है। ये बात जरूर याद रखना कि इसमें से जो है खुशबू निकलती, ना कि कोई आवाज़। ये आपको वहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले हम नीचे बात करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ, स्लॉथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में लगभग बार पूछा जाता है। तो यह जो है भालू जैसा दिखता है, लेकिन यह भालू नहीं है। या सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये 17 घंटे याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर 20 घंटे ऑप्शन दे देगा, कुछ भी दे दे, आपको याद रखना है 17 घंटे सोता है और 1 सप्ताह में पेड़ से नीचे उतरता है। उसी पेड़ पर उल्टा लटका रहता है जब तक कि सभी पत्ती खाकर समाप्त ना हो जाए। यानी जिस पेड़ पर ये जाता है, जब तक कि वहाँ की सारी पत्तियाँ समाप्त नहीं हो जाती हैं, ये नीचे नहीं उतरता है। यह लगभग 5 साल तक एक पेड़ पर रहता है। लगभग कितने साल तक? 5 साल तक। तो ये भी बात याद रखनी, 5 साल तक एक पेड़ पर रहता है। इसके बाद में है जो यह पूरा जीवन में जो है 8 पेड़ पर लगभग अपना गुजार देता है, यानी 8 ही पेड़ों में जो इसका जीवन गुजर जाता है। तो देखा जाए इसकी औसत आयु जो है, आप लोग याद रखना, 40 वर्ष होती है। तो अगर एक पेड़ पर 5 साल ले रहा है, तो 8 पेड़ पर 40 साल ही तो हो जाएंगे। ठीक है। अब नीचे बात करेंगे गिलहरी। ये जो है, यह दांत हमेशा जो है घिसने का कार्य करती है। घिसने का कार्य इसलिए करती है क्योंकि इसके दांत जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए। अब थोड़ा सा आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सांप। आप लोगों को लगता होगा सांप के कान होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे लिखा हुआ है, सांप कान नहीं होते हैं इसके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। ये रेंग कर चलता है। इसके 4 प्रकार होते हैं, एक तो अजगर, नाग, कोबरा, दुबाई। ठीक है। इसके जो है कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। ये कंपन से ध्वनि महसूस करते हैं, यानी इनको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन कंपन से ध्वनि, जो सफेरा वगैरह बीन बजाते हैं, उनको जो है कंपन महसूस होती है, ना कि उनको आवाज़ सुनाई पड़ती है। और सांप के, ये भी बात आपको बहुत कन्फ्यूजन करेगी, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, ना कि 4 वहाँ पर देगा आपको ऑप्शन में। तो याद रखना, 2 खोखले दांत होते हैं और इसकी दवा जो है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है। अब आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, अब बात करेंगे पक्षियों के बारे में। तो पक्षी में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो आपका उल्लू है। तो उल्लू जो है, सबसे पहले देखना है, अपनी गर्दन जो है ये घुमा लेता है, वो भी कितनी डिग्री तक? 260 से 270 डिग्री तक जो है अपनी ये जो गर्दन है वो घुमा सकता है। उल्लू के बारे में इतने आपको खाली याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद में बात करेंगे कोयल। कोयल कौवा का घोंसला बनाती है। कहने का मतलब जो है, कोयल जो है कौवा का घोंसला बनाती है, ऊंची डाल पर उसमें अंडे देती है।
कहने का मतलब ये है कोयल जो है वो अपना घोंसला बनाती है, लेकिन कौवा जो है अपना घोंसला नहीं बनाता है। वो जो कौवा है वो अपने अंडे जो है वो कोयल के ही घोंसले में देता है। कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है, तो सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है, तो क्या बताओगे, कोयल। इसके बाद में कोयल जो है किसके अंडों को सहती है, तो कौवा के अंडों को, अपने अंडों के साथ में कौवा के भी अंडों को यानी पालती पोसती है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, दार्जिन चिड़िया होती है शायद, हमारे अकॉर्डिंग दार्जिन चिड़िया जो है घोंसला जो है अपना सीकर बनाती है, यानी सिलकर, थोड़ा बहुत जो कांटे वगैरह होते हैं उनसे जो है सिलकर जो है अपना घोंसला बनाती है। कौन सी चिड़िया, जब आपसे पूछे कौन सी चिड़िया सीकर घोंसला बनाती है तो आप बोलेंगे दार्जिन चिड़िया। इसके बाद एक होता है कठफोड़वा। कठफोड़वा भी हमारा एक पक्षी होता है। इसको जो है ये चोंच से खोदकर लकड़ी में अपने घोंसला बनाता है। यानी ये जो है गठफोड़वा जो है ये चोंच से अपनी, यानी जो पेड़ वगैरह होता है उसमें खोद खोद कर जो अपना घोंसला जो है वो बनाता है। इसके बाद जो है सहजीवी संबंध, यानी जो एक दूसरे पर आश्रित हैं उनको बोलते हैं सहजीवी संबंध। जैसे भैंस एवं बगुला। अब क्या है, यहाँ पर बगुला जो है अपना काम करेगा, भैंस को भी आराम मिलेगा। बगुला कहने का मतलब जो कीट खा जाता है, यानी भैंस की जो पीठ पर कीट वगैरह होते हैं वो उनको खाता है। तो इससे जो आप देखोगे भैंस को भी आराम मिल रही है और उसका भी काम हो रहा है। तो सहजीवी का मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर हों। इसके बाद में बात करेंगे नीचे पाखता पक्षी। ये पाखता पक्षी जो है अगर आपसे बोले कांटों के बीच अपना घोंसला कौन बनाता है तो आप लोग बताएंगे पाखता पक्षी, ठीक है। इसके बाद गौरैया जो है वो कहाँ घोंसला बनाती है, पुराने घरों में। इसके बाद एक नाम का शायद वीवन नाम का पक्षी है, देखेंगे आप, वीवन नाम का पक्षी जो है ये घोंसला अपना नहीं बनाती, इसके लिए नर पक्षी घोंसला बनाता है। कहने का मतलब वो 6 से 7-8 घोंसले बनाता है, जो उसको पसंद आएगा वीवर पक्षी को वो उसी में अपने जो है अंडे देती है। इसके बाद में बात करेंगे शक्कर खेरा। शक्कर खेरा शायद इसका नाम है, ये भी एक पक्षी है। ये जो है लटका हुआ घोंसला बनाता है, यानी देखेंगे तो आप घड़े के जैसे ये पेड़ों पर आपको लटका हुआ मिलेगा। तो बोले लटका हुआ घोंसला कौन बनाता है, कौन सा पक्षी, तो आप बताएंगे शक्कर खेरा। इसके बाद में जो है मैना। मैना अगर कोई बोले आपसे झटके से अपनी गर्दन कौन घुमा लेता है तो आप लोग बताएंगे झटके से जो अपनी गर्दन घुमाता है वो उसका नाम क्या है, मैना। तो याद रखना, झटके से अपनी गर्दन घुमाता है तो मैना, और 260 से 270 जो घुमाती है वो हमारा क्या है, उल्लू। अब बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है मधुमक्खी, यानी आता ही आता पेपर में हर बार है। तो मधुमक्खी के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, सीधा सा याद करना है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो आप लोग बता देंगे अक्टूबर से दिसंबर में होता है, ठीक है। और मधुमक्खियाँ जो है लीची के फूल से जो है रस यानी लेकर आती हैं या छुड़ाती हैं या छोड़ती हैं, जो भी हो। तो आप समझ लेना लीची के पेड़ों से जो है कुल मिला के रस लेकर आती हैं, उसी से जो अपने शहद वगैरह छत्ता वगैरह जो भी है वो तैयार करती हैं। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रानी मक्खी जो है सर्वाधिक अंडे देती है, यानी जो रानी मक्खी होती है वो जो है अंडे देने का कार्य करती है। इसके बाद में जो है मधुमक्खी पालन में जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल में ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, छत्ते में जो है नर मक्खी कम काम करती है, यानी नर मक्खी का जो है ज़्यादा विशेष कोई काम नहीं होता है, ठीक है। अब बात करेंगे नीचे जो हमारे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे बोले कि जो मिर्ची वगैरह हम लोग खाते हैं, आलू खाते हैं, टमाटर खाते हैं या अमरूद खाते हैं, ये सब हमारे खुद के नहीं, हमारे यहाँ भारत में हुए हैं। तो ये सब कहाँ से आए थे, दक्षिण अमेरिका। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, मिर्ची, आलू, टमाटर, अमरूद ये सब कहाँ के हैं, दक्षिण अमेरिका। इसके बाद बात करेंगे भिंडी और कॉफ़ी, ये हमारे कहाँ से आए, अफ्रीका से। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से। इसके बाद बात करेंगे गोभी और मटर हमारा कहाँ से आया है, यूरोप से। ये थोड़ा आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। इसके बाद बैंगन, मूली, आम कहाँ से आया है, बैंगन, मूली, आम ये जो है हमारे कहाँ है, ये अपने भारत के ही है, ठीक है। इसके बाद नीचे बात करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कुछ हमारे जो है जैसे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर खाने के लिए प्रसिद्ध है, इससे भी संबंधित आपके लिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसको भी देख लेंगे। एक साथ सारे हमने कवर करने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट जो भी हैं। तो बिहार की जब बात करेगा तो वहाँ पर आप लोग बता देंगे लिट्टी चोखा, ठीक है। इसके बाद जब बात करेगा गोवा की तो मछली, और वो भी किस तेल में, नारियल के तेल में। इसके बाद जब बात करेगा हरियाणा तो हरियाणा में जो है कढ़ी और पकौड़ी, ठीक है। इसके बाद में बात करेगा गुजरात तो हमारा क्या हो जाएगा, ढोकला। इसके बाद जम्मू कश्मीर तो सरसों के तेल में मछली। तो ये आपको कन्फ्यूजन करेगा, गोवा में जो है नारियल के तेल में और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश में बटूरे की खीर, नहीं सॉरी भुट्टे की खीर। इसके बाद में नागालैंड में मोमोज। इसके बाद में महाराष्ट्र में पाव भाजी और पंजाब में सरसों का साग व मक्के की रोटी।
ये भी इम्पोर्टेंट है। पंजाब याद रखना, सरसों का साग या तो मक्के की रोटी। इसके बाद बात करेंगे राजस्थान में जो है वो बाटी चोखा जो हमारा होता है वही। इसके बाद में पश्चिम बंगाल में जो है क्या प्रसिद्ध है, रसगुल्ला। इसके बाद में छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार हमने देखा है, आपके प्रीवियस ईयर में जब देखेंगे तो कई बार आपको मिलेगा जो छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी। अब केरल के लोग क्या खाते हैं, टेपियोको, ठीक है। इसके बाद में चीन ली हु फैन, यानी बोले चीन के लोग क्या खाते हैं, सांप का मांस। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आप उम्मीद करते हैं आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही होगी। अब बात करेंगे कुछ हमारे जो घर फेमस हैं जो पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लकड़ी या पत्थर का घर। तो जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वर्षा होती है, पहाड़ी क्षेत्र में ये घर मिलते हैं। यानी जो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर बर्फ़ होती है ज़्यादा या तो बारिश होती है, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर जो है आपको लकड़ी और पत्थर के घर देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। अब बात करेंगे आपका दे रखा है लद्दाख। नीचे हिस्से में जानवर सामान रखते हैं, ऊपर लोग रहते हैं। कहने का मतलब लद्दाख में अगर कोई बोले नीचे कहाँ पर जानवर वगैरह रखे जाते हैं तो आप लोग बता देंगे लद्दाख में, ठीक है। और ऊपर जो है वहाँ पर इंसान वगैरह रहते हैं, इसलिए ताकि ठंडी ज़्यादा होती है तो नीचे के एरिया में ठंडी कम लगती होगी, इसीलिए। अब बात करेंगे बांस और लकड़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांस सबसे ज़्यादा बोले कहाँ होते हैं तो आप तुरंत बताएंगे असम। तो ठीक है, आप देख लेते हैं बांस। असम में वर्षा अधिक होती है, घर जमीन से 10 से 12 फुट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 फुट, या तो एक चीज़ याद रखना 3 से 3.5 मीटर भी दे सकता है। दोनों चीज़ें एक ही बात है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकते हैं। वहाँ पर 4-5 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उसमें आपसे बोलेगा इसमें कौन सा सही है, तो वहाँ पर जब पूरी जानकारी होगी तभी आप सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई आपने समझ ली। अब बात करेंगे बर्फ़ के घर, इग्लू जो होते हैं हमारे, इसमें बर्फीली हवाएं अंदर नहीं जाती हैं। जो इस तरीके के घर बने होते हैं उसमें जो है बर्फीली हवाएं जो हैं हमारी वो अंदर नहीं जाती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है खेल खिलाड़ी। इतना तो एक चीज़ ये देख लीजिए ज़रा, जो इम्पोर्टेंट है वही बोलेंगे आपसे, ज़्यादा नहीं कुछ देखना। भारतोत्तोलक जो है कर्णम मल्लेश्वरी देख लेना, ये आपके पेपर में आ सकता है, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं जो आया हो, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट मधुबनी। तो बिहार का दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिले आदि जगह पाई जाती है, ठीक है। इसमें फूल, पत्ती, जानवर, इंसान के चित्र बनाए जाते हैं। बोले मधुबनी में क्या बनाया जाता है तो आप लोग तुरंत बताएंगे जो है इसमें चित्र बनाए जाते हैं, वो भी किसके, जानवर वगैरह के, फूल पत्ती के, ठीक है। तो प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। रंगोली के बाद धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज़ पर उतर आई है जो मधुबनी पेंटिंग हमारी है, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ त्यौहार जो कहाँ पर कौन से त्यौहार कब मनाए जाते हैं तो आपको देख लेना है। पोंगल हमारा तमिलनाडु में, रामनवमी उत्तर प्रदेश में, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, छठ बिहार में, इसके बाद बिहू असम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओणम केरल, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, और जो हमारा है कर्मा ये हमारा कहाँ है, झारखंड में, और नवरात्र हमारा कहाँ फेमस है, गुजरात में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इतना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब कुछ चीज़ें और बची उनको भी देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, त्यौहार। अब त्यौहार के बाद देख लेंगे नृत्य हमारे। नृत्य में क्या है, भरतनाट्यम कोई बोले तो आप लोग बता देंगे तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, उड़ीसा में उड़ीसी कोई नृत्य होता है उड़ीसा, वो उड़ीसा में होता है। मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर प्रदेश, रासलीला उत्तर प्रदेश, चेराओ मिजोरम, घूमर हरियाणा, गरबा गुजरात, तमाशा महाराष्ट्र और झूमर राजस्थान, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे कुछ कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। जहाँ वीडियो शूट करने काफ़ी गर्मी है तो इसीलिए पसीना भी बहुत हमारे आ रहा है, तो प्लीज़ क्लास देखते रहिए हमारी। अब बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, निवास स्थान जो इनका आंध्र प्रदेश है, और इनका कार्य क्या है, भार उठाना, और ये हमारी क्या है, वेट लिफ्टर इनको इंग्लिश में बोल सकते हैं। पिता इनके क्या थे, हवलदार। इसके बाद कब शुरू किया भार उठाना, तो 12 वर्ष की आयु में। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कब इन्होंने भार उठाना शुरू किया, तो आप लोग बताएंगे 12 वर्ष की आयु में। इसके बाद जो है वेट उठा सकती हैं, अगर कोई बोले कितना वेट उठा सकती है तो आप लोग बता देंगे 130 किलोग्राम, यानी 1 कुंटल 30 किलो भी इसको बोल सकते हैं अपनी भाषा। तो चिड़िया,
चिड़िया की आँखें की जो पुतली होती है वो हमारी स्थिर रहती है, यानी वो जो है इधर उधर नहीं घूम सकती है, वो खाली स्थिर एक जगह पर रहती है। इसीलिए जो वस्तुओं को देखने के लिए उन्हें पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है, यानी अगर पुतली घूमती तो गर्दन घुमानी नहीं पड़ती, इसीलिए जो है वो जो है उनको पुतली घूमती नहीं, इसीलिए उनको जो है अपनी पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। चिड़िया एक ही समय में अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है, ये भी बात है उसकी। चिड़िया जो है अलग अलग समय में जो है अलग अलग वस्तुओं को जो है देख सकती है। अब क्या है, नीचे बात करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य से 4 गुना तेज, यानी मनुष्य जितना देखता है उससे 4 गुना बाज, चील, चमगादड़, ठीक है। और यहाँ पर गिद्ध भी हो सकता है, बाज, चील, गिद्ध भी जो हमारा क्या है वो 4 गुना जो है हमसे ज़्यादा देख सकता है। अब देखेंगे, ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते हैं। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जगने वाले जानवर या पक्षी वस्तुओं को काला या सफ़ेद ही देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो रात में जगने वाले पक्षी होते हैं वो चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, या तो 2 रंग, काला या तो सफ़ेद। अब बात करेंगे सोने की अवधि के बारे में। छिपकली हमारी पूरी 1 सीजन तक सोती है, गाय हमारी 4 घंटे सोती है, सांप हमारा 18 घंटे सोता है, जिराफ जो है हमारा वो 2 घंटे सोता है और बिल्ली हमारी जो है वो 12 घंटे सोती है। अब नीचे बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक सीटेट का आपके, बाघ। तो बाघ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, रात में ये हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है। मूंछों से जो है वो अंधेरे में भी शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं, जो मूंछों की सहायता से, यानी वो अपनी दिशा का पता कर लेता है। बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, यानी बाघ के जो कान होते हैं वो चारों दिशाओं में जो है घूम सकते हैं, उसे चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। बाघ हर परिस्थिति में अलग अलग आवाज़ निकालता है, ये भी बात याद रखना है कि आवाज़ उसके पास एक ही नहीं, जैसी परिस्थिति वैसी वो आवाज़ अपनी बदलता रहता है। उसकी दहाड़ जो है कितने किलोमीटर, यहाँ पर दे देगा 10 किलोमीटर तक जाती है, तो आप कन्फ्यूजन में मत होना, तो 3 किलोमीटर तक जो है वो सुन सकता है। इसके बाद में बात करेंगे जानवरों को, हाथी जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा जो है दांत के लिए। गेंडा जो है वो 1 सींग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में चीता, मगरमच्छ, सांप जो है वो त्वचा के लिए हमारे जो है ये प्रसिद्ध हैं। इसके बाद जो है मृग यानी जो हमारा ये जो हिरन होता है ये कस्तूरी यानी खुशबू के लिए, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मलेरिया, ये जो है सिनकोना पेड़ की छाल से जो है इसकी दवा बनती है मलेरिया की, ठीक है। और फिर नीचे लिखा हुआ आयरन की कमी होने पर आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन आपके पेपर में 2-3 बार आया हुआ है। तो आयरन की कमी होने पर गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जो है हम लोगों को खानी चाहिए। इसके बाद में बात करेंगे मलेरिया मच्छर, इससे संबंधित एक चीज़ याद रखना है, मलेरिया मच्छर अगर आता है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए रोनाल्ड रासो, जो इन्होंने जो है इसकी खोज की थी, यानी मच्छर के पेट में जो है जाकर पता किया था कि मलेरिया कैसे या किससे फैलता है, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। इसके बाद में सबसे पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला भारतीय जो थी वो हमारी कौन थी, बछेंद्री पाल। देखो पहली भारतीय महिला जब बोलेगा तो बछेंद्री पाल। इसके बाद में बोल रहा है माउंट एवरेस्ट पर विश्व की 5वीं महिला, तो वो हमारी कौन, जब पूरे विश्व की बात करेगा तो भारत की तो पहली महिला है, लेकिन जब पूरे विश्व की बात करेगा तो 5वीं महिला, वो भी कौन है, बछेंद्री पाल। इसके बाद में ये जो है इनका निवास स्थान देख लेना, उत्तराखंड में रहती हैं। 12 वर्ष की आयु में ही जो इन्होंने 4000 मीटर जो है ऊंची वो चढ़ी थी। इसके बाद में क्या है, 23 मई 1984 को जो है जब इन्होंने चढ़ा था तो 1:07 पर फतेह किया था। फिलहाल देख लेना, टाइम वगैरह इतना कोई विशेष ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना क्या है। इसके बाद में जो है उस एवरेस्ट की जो चोटी की ऊंचाई थी ये भी देख लेना, 8848 दे रखा होता है, ठीक है, ये जरूर याद रखना है। एवरेस्ट पर जो है कितनी देर तक रुकी थी ये भी देख लेना, एवरेस्ट पर जो है लगभग ये 43 मिनट तक रुकी थी। इसके बाद में बात करेंगे झूम खेती। झूम खेती भी आपके पेपर में बहुत बार आता है, तो झूम खेती को जरा ध्यान से देखेंगे। 1 वर्ष के बाद फसल काटने पर खुला छोड़ देते हैं, यानी 1 वर्ष बाद जब फसल हमारी उग आती है उसके बाद में जो है इसको हम लोग खुला छोड़ देते हैं। उसमें जो है घास उगाती है, अब ये जो घास है उखाड़ते नहीं हैं, ये जो है ऐसे ही जला देते हैं। इसके बाद बात करेंगे हाथी के बारे में। तो
हाथी जो है सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये देख लेना 14 से 15 वर्ष तक झुंड में रहते हैं। कितने वर्ष तक? 14 से 15 वर्ष तक। इसके बाद में कोई बोले एक हाथी कितनी टहनियाँ पत्तियाँ खा सकता है, तो 100 किलोग्राम। ऑप्शन में आपको वहाँ 200 दे देगा, तो कन्फ्यूजन में नहीं होना है, 100 किलोग्राम। ठीक है। और ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये भी याद रखना, 2 से 4 घंटे। वरना ये ना समझना कि बड़ा जानवर है तो ज़्यादा देर तक की सोता होगा। इसके बाद में जो है ये स्वयं को ठंडा रखने के लिए जो है कीचड़ वगैरह में लेटे रहते हैं। और जो झुंड में अगर कोई बोले कितने हाथी रहते हैं, तो ये भी बात याद रखना है, 10 से 12। वो भी कौन से हाथी? मादा हाथी के वह बच्चे होते हैं। ठीक है।